करके काम करवाती है। यह सरकार आशा कर्मियों से ऐसे ही मामूली पैसे पर काम करवाती है। 2023 में इनके साथ समझौता हुआ था, लेकिन उस समझौता को लागू करने के लिए सरकार के पास फुर्सत नहीं है। सरकार बिहार में ऐसे ही बिना पैसे के काम करा करके विज्ञापन के जरिए भारत में और पूरी दुनिया में बताना चाहती है बिहार तरक्की के रास्ते पर बढ़ रहा है। लेकिन ये तमाम लोग जो दिखाई पड़ रहे हैं, उनके चेहरे की खुशी अगर खूब होती, ये बुलंद मन से यहाँ होते, तो बिहार तरक्की करता हुआ दिखाई पड़ता। मुरझाए हुए चेहरे के साथ जो बिहार है वो तरक्की नहीं कर रहा है, इसी तरह वो गुजर बसर कर रहा है, जिंदगी जी रहा है, उसकी सांस चल रही है। इसीलिए नीतीश कुमार जी, आप बिहार के खजाने के पैसे को यहाँ के ठेकेदारों के ऊपर लुटा रहे हैं, यहाँ के पदाधिकारियों के ऊपर लुटा रहे हैं, लेकिन जो काम करने वाले लोग हैं उनको बिना पैसा दिए हुए आप काम करवा रहे हैं। ये अगर बिहार के भीतर, इस देश के भीतर सच्चा लोकतंत्र होता तो निश्चित रूप से इस सरकार के खिलाफ कार्रवाई होती। लेकिन हमें साथियों, बिहार में सरकार की गड़बड़ी के खिलाफ ही नहीं लड़ना है। इस देश में लोकतंत्र पर जो लगातार हमले हो रहे हैं, लोगों के जो अधिकार है उसमें कटौती हो रही है, बिना पैसे के काम कराया जा रहा है। संविधान के तमाम अनुच्छेद जो लोगों के अधिकार को तय करते हैं, उन अनुच्छेदों को परिवर्तित किया जा रहा है, उसे बदला जा रहा है। और इस देश के जो मालिक लोग हैं, अंबानी अदानी जैसे लोग हैं, उनकी सुख सुविधा के लिए, उनके संपत्ति में वृद्धि के लिए तमाम कानूनों को बदला जा रहा है, और उसी के शिकार आप लोग भी हैं। साथियों, आप सब लोग जानते हैं पूरे बिहार में 600 गाड़ियां घूम रही है नीतीश कुमार जी की सरकार की। वो किसी काम के लिए नहीं घूम रही है, बल्कि जो आने वाला चुनाव है उस चुनाव में बिहार के लोगों को बताने के लिए, उनको बरगलाने के लिए कि उनका काम बिहार में हो रहा है। लेकिन सड़कों पर काम नहीं दिखाई देता, गांव में काम दिखाई नहीं पड़ता, मोहल्लों में काम दिखाई नहीं पड़ता। ये जीविका दीदियों को ठगने का काम कर रहे हैं। बिहार में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। ये कम पैसे पर जीविका समूह जो है वो लोगों से पैसा निकालते हैं और लेते हैं, जमा करती है, और वो पैसा जमा होता है, उसका कोई ब्याज नहीं मिलता है। पूरे बिहार के भीतर जो जीविका के ऊपर कर्ज है, वो कई लोग मौत के शिकार हो रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। अभी पता चला मधेपुरा जिला में परसों एक व्यक्ति जिसके ऊपर कर्ज था, उस आदमी ने आत्महत्या कर ली। मुजफ्फरपुर में कई लोगों ने आत्महत्या कर ली। ये पूरे बिहार के भीतर जो फाइनेंस कंपनियां हैं, क्योंकि उनकी रोजी जो कमाई है उससे उनका घर नहीं चलता है, मजबूरी में उनको लोन लेना पड़ता है। और ये लोन लेने वाले लोग 7 बजे 8 बजे रात में जाते हैं, घर में जवान बेटी होती है, बतौहू होती है, और उसके सामने पूरी बेइज्जती के साथ उनको कहा जाता है पैसा देने के लिए। नीतीश कुमार जी, ये बिहार में नहीं चलेगा। आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन भूखे पेट रह करके कोई सशक्त नहीं होता है, कोई ताकतवर नहीं होता है, उसकी दावेदारी नहीं बढ़ती है। इसीलिए बिहार में जो गड़बड़ी है, उस गड़बड़ी के खिलाफ तमाम अंगरक्षक भाइयों को भी लड़ने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। बिहार में ये जो बद इंतजामी है, उस बद इंतजामी के खिलाफ आप भी बिहार के तमाम पीड़ित लोगों के पक्ष में खड़े होंगे तो निश्चित रूप से आपका मानदेय भी बढ़ेगा। और एक मानदेय का मतलब 2000 रुपया नहीं होता है, मानदेय का मतलब 3000 रुपया नहीं होता है। आपके काम का कोई निर्धारित समय नहीं है।